Hello friends, welcome back to our YouTube channel Priyanka Yadav Physics Tutorial and this is second lecture of Digital Electronics. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में एंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम जो हमारे थे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन. हमें पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम टू अनोदर. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन किसके अंदर, बाकी के तीनों नंबर सिस्टम के अंदर, ऑक्टल नंबर के अंदर, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर एंड डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी नंबर सिस्टम में एंड हेक्साडेसिमल. तो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो जो कन्वर्जन का जो तरीका रहेगा वो तीनों ही कन्वर्जन के अंदर सेम रहेगा. एक कन्वर्जन का तरीका सीख लो, बाकी के कन्वर्जन अपने आप आ जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओके, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं जो है डेसिमल नंबर सिस्टम का. ये कोई है डेसिमल नंबर सिस्टम. कैसे पता लगेगा, इसका बेस दिया हुआ है हमारे पास 10. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है 10, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना. ओके, हम इसको कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में. ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमें नहीं पता, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. लेकिन ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है 8, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है, ओके. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो इंटीजर वैल्यू है, दूसरी है फ्रैक्शन वैल्यू. तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है हमें किस में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में. तो देखो तरीका देखते हैं. देखो इंटीजर वैल्यू एंड फ्रैक्शन वैल्यू. कन्वर्ट इनटू ऑक्टल सिस्टम सेपरेटली. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू को हम अलग से कन्वर्ट करेंगे और ये वैल्यू को हम अलग से कन्वर्ट करेंगे. फिर दोनों वैल्यू का लास्ट में जाके एक वैल्यू बनाएंगे जो क्या बन जाएगा, हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम बन जाएगा. तो पहले क्या करते हैं, देखो इंटीजर को कन्वर्ट करना सीख लेते हैं. टू कन्वर्ट इंटीजर पार्ट, है ना. इंटीजर पार्ट कितना अपना 4 ये है. इसको कन्वर्ट सीखते हैं, कैसे करते हैं. देखो इसको कन्वर्ट करने का पहला स्टेप फर्स्ट. देखो डेसिमल का बेस कितना है 10, ऑक्टल का बेस कितना है 8. तो हमें 8 बेस वाले के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड द गिवन इंटीजर वैल्यू बाई 8 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्टल में बनाना है इसलिए. ठीक है, एंड राइट द रिमाइंडर एज LSB. हमें क्या करना है, 444 में 8 का भाग देना है और जो रिमाइंडर आए उसको क्या लिख देना है, एज ए LSB लिख देना है. ठीक है. स्टेप टू क्या है, रिपीट स्टेप 1. रिपीट स्टेप 1 कंटिन्यूसली टिल द क्वोशेंट बिकम 0. सबसे पहले तो क्या करना है, अपने को 8 से भाग देना है 444 में और जो रिमाइंडर आएगा उसको एज ए LSB लिख देना है. LSB और MSB क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे फर्स्ट में. स्टेप 2 क्या है, इसको जो फिर नेक्स्ट आएगा
उसको हम भाग देते जाएंगे 8 से। कब तक भाग देते जाएंगे? जब तक क्वोशिएंट क्या नहीं हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। और जब क्वोशिएंट 0 हो जाए तब जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को एंड राइट द रिमाइंडर एज MSB। और उस टाइम जब रिमाइंडर बचेगा, किस टाइम? जब हमारा क्वोशिएंट क्या बन जाएगा, 0, उसको क्या लिख देंगे हम, एज ए MSB। ठीक है, ये थे हमारे बस सिंपल से 2 स्टेप। ओके, देखो टू कन्वर्ट द इंटीजर पार्ट के हमारे 2 स्टेप हो गई। इन्हीं स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। कैसे लिख सकते हैं? क्या करना है अपने को? देखो एक स्टेप बना देता हूँ मैं। डिवाइड द इंटीजर बाई 8 continuously till quotient become 0 and write the remainder from bottom to top। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना, बात वही बनेगी जो हमने पहले पढ़ी थी LSB और MSB। ठीक है, इस वाले केस में हमें बस ये एक बात याद रखनी है, क्या करते जाना है, 8 से भाग देते जाना है कंटिन्यूसली। कब तक देते जाना है? जब तक क्वोशिएंट 0 ना बन जाए। और सारे रिमाइंडर लिखते जाने हैं और फिर लास्ट में क्या करना है, बॉटम टू टॉप उनको करना है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, अभी देखो इंटीजर पार्ट का हम करके देख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। ओके करते हैं। देखो 4 4 4, हम इसको क्या करते जाएंगे, अभी 8 से भाग देते जाएंगे। स्टेप फर्स्ट क्या था, 8 से इसको भाग देना है। देव इसको भाग, कितने पे जाएगा, 55 पे गया। ठीक है, कितने पे गया, 55 पे, 440। रिमाइंडर कितना बचा, 4। ठीक है, होगा अपना स्टेप फर्स्ट। क्या करना है, इसको स्टेप फर्स्ट में 8 से भाग देना है और जो भी रिमाइंडर बचे उसको क्या करना है, एज ए LSB। तो 4 हमारा क्या आ गया, LSB। फिर स्टेप 2 क्या है, रिपीट स्टेप 1 कंटिन्यूसली टिल द क्वोशिएंट बिकम 0। इसको कंटिन्यूसली भाग देते जाओ। फिर देव 8 से भाग, फिर 8 से गया तो 8 पे दिया हमने 6 पे, 8 को 6 से दिया कितना आएगा, 48 48। कितना बचा रिमाइंडर, 7 लिख दिया। ठीक है, फिर देते जाएंगे। कब तक देखते जाएंगे, जब तक 0 ना बन जाए। अब देखो 8 को 1 से देंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 0 पे देंगे भाग, है ना। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 0। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा अब की बार, 6। और क्वोशिएंट कैसा हो गया, कैसा हो गया अपना क्वोशिएंट, 0 आ गया ना। और कब तक भाग देना था, रिपीट स्टेप 1 कंटिन्यूसली टिल द क्वोशिएंट बिकम 0 एंड राइट द रिमाइंडर एज MSB। तो हमारा 6 क्या आ गया, MSB। तो हम MSB और LSB पढ़ते थे। तो MSB कौन सी होती थी, जो सबसे लास्ट में आती थी, ये वाली टर्म। फिर 6 के बाद में 7 और फिर 4। तो हमारा 4 क्या हो गया, जो सबसे पहले आती थी वो क्या थी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और 6 क्या हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये तो अपना हो गया इस वाले फॉर्मूला से या इस स्टेप से। देखो अगर दूसरे वाले तरीके से पढ़ें तो क्या, डिवाइड द इंटीजर बाई 8 कंटिन्यूसली टिल द क्वोशिएंट बिकम 0। 8 से इसको लगातार भाग देते जाओ, लगातार भाग देते जाओ। कब तक, जब क्वोशिएंट बिकम 0। और जो भी अपने पास रिमाइंडर बचे थे 4 7 6 वो लिखते जाओ। और लास्ट में क्या करना है, एंड राइट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से लेकर के ऊपर तक, बॉटम टू टॉप, बॉटम से लेकर के टॉप तक इनको लिख दो। तो बॉटम में सबसे पहले क्या है, 674 674 बन गया ऑक्टल में। क्या बन गया ऑक्टल में, 4 4 4 को हमने किस में बना दिया, ऑक्टल में बना दिया। लेकिन इंटीजर पार्ट तो हमारा हो गया। अब अपने पास क्या बचा, फ्रैक्शनल पार्ट। अब ना देखो अपना क्वेश्चन क्या था, ये था अपना क्वेश्चन। अभी फ्रैक्शनल पार्ट और बच गया 4 5 6। अगर इतना होता तो यहाँ तक का अपना ये क्वेश्चन हमने जो किया है वो ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, 4 4.456 ये था ना अपना, इसको कन्वर्ट करना था
ऑक्टल में। तो अभी फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखो क्या करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी आपको स्टेप बता देता हूँ। टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी देख लो। स्टेप 1, ठीक है, उसके लिए हमें करना है मल्टीप्लाई। इंटीजर में क्या क्या था, डिवाइड, एंड फ्रैक्शनल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाई 8। हम उस फ्रैक्शनल पार्ट को कंटिन्यूसली सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते रहेंगे। किससे, 8 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ओके, कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, टिल द प्रोडक्ट इज 0 बन जाएगा या तो प्रोडक्ट, और दी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी इज ऑब्टेन। देखो, या तो 0 बन जाए या फिर हमें जिस एक्यूरेसी तक पहुंचना है हमें पता लग जाएगा कि हमें कहाँ तक सोल्व करना है क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो हम वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। तब तक हम कंटिन्यूली क्या करते जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। किससे, 8 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाना है। और करना क्या है, मल्टीप्लाई तो करते रहेंगे, लेकिन राइट द इंटीजर पार्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएंगे, इंटीजर पार्ट्स बचेगा। उसको क्या करना है, लास्ट में जाके टॉप टू बॉटम करना है। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट में टॉप टू बॉटम करना है और इंटीजर पार्ट में बॉटम टू टॉप किया था हमने। देखो, इंटीजर पार्ट हमने क्या किया था, बॉटम से टॉप में गए थे। फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे। तो देखो, अपना क्वेश्चन क्या था, उसी क्वेश्चन से करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4, 5, 6। ठीक है, करो। क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शनल पार्ट बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करो। ये आ गया ना। देखो, अब इसके अंदर देखो क्या करना था, राइट द इंटीजर पार्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स। इस रिजल्ट्स का इंटीजर पार्ट कितना आया, 3। हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे अलग से। ठीक है, इंटीजर पार्ट ऑफ ऑल रिजल्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, अब टॉप टू बॉटम करने तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो पहला रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आ गया, अपना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। ओके, अब इंटीजर पार्ट तो हमने यहाँ पे लिख लिया, बचा क्या, 0.648। यहाँ से इंटीजर तो यहाँ पे लिख लेंगे उठा के। जो बाकी बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट को कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे। किससे, 8 से। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तब कितना आएगा, देखो। ठीक है, वेरी गुड। देखो, अब यहाँ से इंटीजर पार्ट को फिर से अलग से लिख लो। कितना है अपना, 5। फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करते रहो। कब तक करते रहो, जब तक 0 ना आ जाए या अपना रिक्वायर्ड एक्यूरेसी पॉइंट ना आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये आ गया। इंटीजर पार्ट को फिर से लिख लो यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई कर दो 8 से। जब फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ठीक है,
अभी भी 0 नहीं आया, तो हम फिर से इंटीजर को लिख लेंगे, फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को लिख लेंगे और फिर से 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो अपना इंटीजर पार्ट कितना आया है, 6। अब हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, एक्यूरेसी रिजल्ट, क्योंकि जो हमारा इंटीजर आया है ना 6, वो ही हमारा क्या है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू हम लेके चल रहे थे उसका लास्ट डिजिट 6 था और हमारा ये भी 6 था। तो हम यहाँ पे एक्यूरेसी मान लेंगे कि हमारा इंटीजर टर्म्स हमारी मैच हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट था, देखो 4, 5, 6 में लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा आएगा, ये सबसे कम। और अब हमने जो लिखा है इंटीजर वैल्यू, देखो ये तो हमारी एमएससी बन गई थी, ये हमारी क्या बन जाएगी, सबसे कम। तो हमारे क्वेश्चन में भी एलएस भी था और यहाँ पे भी एलएस भी हमारी क्या कर गई, मैच कर गई। तो बस हम यहीं तक करेंगे, आगे नहीं करेंगे। या तो 0 आ जाए, या हमने क्या लिखा था, या तो 0 आएगा या फिर रिक्वायर्ड एक्यूरेसी पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा ये एक्यूरेसी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या करना था, इंटीजर पार्ट ऑफ आर रिजल्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम लिखने का मतलब क्या हो गया, टॉप टू बॉटम का मतलब हो गया सबसे पहले टर्म आएगी ये कौन सी, 3, फिर 5, फिर 1, फिर 3, फिर 6, ये बन गया ऑक्टल में। क्या बन गया ये ऑक्टल में, ये वाली टर्म बन गई 0.456। इसको हमने डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। टॉप टू बॉटम लिख लो सभी इंटीजर्स को। अब अपना क्वेश्चन क्या था, 444.456 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना था ऑक्टल में। देखो 0.456 के क्या आ गई वैल्यू, 0.35136, ठीक है। और 44 की क्या आई थी अपने पास, देखो 674, ये हो गया अपना आंसर, डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, अभी और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ओके। ये आप दोनों खुद से कर लेना। नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं अब हम डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमने लिया एक एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम का, 53.625 कैसा है सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है, जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो देख लो। बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस कितना था 8। तो हमने देखो इसके अंदर भी इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। देखो कैसे कन्वर्ट किया था, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया था, ऑक्टल में हम लेके चल रहे थे 8, बाइनरी में लेके चलेंगे 2, बाकी सारे सेम चीज़ें रहेंगी। अभी आप इस क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन के डेसिमल टू ऑक्टल के सारे स्टेप दोबारा से चेक कर लो एक बार, फिर ये अपने आप करते जाओगे। करना क्या है, 53 को डिवाइड करना है कंटिन्यूसली, किससे, उसमें किया था ऑक्टल के लिए 8 से, बाइनरी के लिए करेंगे 2 से। करते जाओ कंटिन्यू डिवाइड, कब तक करते जाओ तब तक क्वेश्चन क्या नहीं आ जाएगा, 0 ना आ जाए। करते रहो शाबाश। नहीं आया ना अभी, रिमाइंडर लिखते जाओ यहाँ पे, रिमाइंडर लिखते जाना है और भाग देते जाओ। देखो लास्ट में अब आ गया क्वेश्चन, 0 आ गया, रिमाइंडर लिख दो 1। क्या करना होता था, याद करो स्टेप, देखो जाके पीछे क्या करते थे। ये हमारी होती थी सबसे, हम देखो इंटीजर के लिए लिखेंगे टॉप टू बॉटम, ये याद रख लो। इंटीजर के लिए लिखेंगे टॉप टू बॉटम, रिमाइंडर को लिख दो यहाँ पे सारे, कितने आगे 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये आ गया अपना इंटीजर पार्ट का। तो अब हमें करना क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट का 6 to 5 का, ठीक है। 6 to 5 को और करते हैं। देखो 0.625, ये अपना कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑक्टल के केस में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 8 से। बाइनरी के केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से,
2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और जो इंटीजर वैल्यू जाएगी उसको लिखते जाना साइड में। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्या है 1, इसको लिख दो। फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। कब तक करते रहो, या तो 0 आना चाहिए या फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाना चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए अपने पास। देखो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो हम इंटीजर वैल्यू 0 आने के बाद में एक पॉइंट दोबारा से रिपीट करते हैं। कितना आ गया देखो, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ गया 1.00, ठीक है, लिख दिया। देखो एक बार 1 आ लिया, फिर 0 आ लिया, फिर 1 आ लिया, तो अपने वो वैल्यू रिपीट करने लगे बार बार 101। तो अब हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल के केस में, ऊपर से नीचे लिख दो इनके, ठीक है, ऊपर से नीचे इंटीजर पार्ट। कितना आया 101.101, है ना। और उस अपने इंटीजर वैल्यू कितनी आ गई थी 110.101, और फ्रैक्शनल की ये आ गई। तो लिख दो इन दोनों को ऐड करके, इसको और इसको ऐड करके क्या बन जाएगा अपना इसका आंसर। ये वाली वैल्यू अपनी बन जाएगी 0.101 बाइनरी। ये अपना क्या बन गया आंसर बन गया। क्वेश्चन क्या था अपना 53.625 को डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना था ऑक्टल में, तो अपना क्या बन गया ये आंसर आ गया। कि कैसे किया, इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करना होता है। इंटीजर के केस में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शनल के केस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीजर के केस में क्या करेंगे रिमाइंडर को लिखते जाएंगे, और फ्रैक्शनल के केस में इंटीजर को लिखते जाएंगे। वहाँ पे करना है डाउन टू अप, यहाँ पे करना है अप टू डाउन। हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं कौन सा, डेसिमल टू, कौन सा बच गया अपना डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक नंबर सिस्टम लेते हैं, देखो हेक्साडेसिमल के केस में लेते हैं 115। अच्छा हाँ, इसके क्वेश्चन रह गए, वो मैं आपको दे दूंगा आपको, ठीक है। अभी ये देख लो, ये अपना कैसा है डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको करना है अपने किसमें हेक्साडेसिमल में। तो इस क्वेश्चन में तो हमने कोई फ्रैक्शन वैल्यू ली नहीं, ये तो हमारा क्या है इंटीजर। आपको समझ में आ गया ना, फ्रैक्शनल के लिए क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट। तो ये कैसा है इंटीजर है, इसके लिए क्या करेंगे देखो डेसिमल कन्वर्ट करना है किसमें हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल के केस में बेस कितना होता है 16 होता है। तो स्टेप फर्स्ट लगा दो। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है डिवाइड करना होता है कंटिन्यूसली। कब तक, जब तक कि क्वोशेंट बिकम 0, है ना। सभी में वो स्टेप लगेंगे सेम जो ऑक्टल के केस में लगे थे, बस बेस चेंज हो जाएगा। अभी हेक्साडेसिमल के केस में बेस कितना आ गया 16, तो अब बस डिवाइड करना है 8 की बजाय 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। तो डिवाइड कर दो, कितने पे भाग जाएगा देखो 7 पे, 112 होता है ना, 16 7 जा, ठीक है। लिख दो रिमाइंडर 3, फिर दोबारा भाग दो क्योंकि 0 नहीं आया क्वेश्चन, अब आएगा 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, रिमाइंडर कितना बचा 7। और इंटीजर के केस में क्या करते हैं डाउन टू अप लिखते हैं, तो क्या बन गया 7 और 3 कैसा 16। ओके, तो क्या कर दिया हमने कन्वर्ट कर दिया 115 को, 115 डेसिमल नंबर को कर दिया हमने कन्वर्ट 63 हेक्साडेसिमल में। ये होगा अपना कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ 4 5, ठीक है। मैंने आपको ऑक्टल के तो दे दिए, बाइनरी को और हेक्साडेसिमल के लिए लिख लो। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करके देखना। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, देखो डेसिमल को हमने कर लिया
डेसिमल से हमने ऑक्टल भी कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल से हमने बाइनरी भी कन्वर्ट कर दिया, एंड डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट कर दिया। हमारे तीनों कन्वर्जन हो चुके हैं। इनके क्वेश्चन भी दे दिए मैंने आपको, ये ट्राई करके देखना। ओके, थैंक यू।